नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि बीपीएससी 17वीं को लेकर के विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपने देखा था कि किस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था और उसके बाद इस मामले में क्या कुछ अपडेट है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करते हैं छात्र नेता दिलीप से। सबसे पहले बातचीत के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया दिलीप। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो दिलीप हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतना कुछ हो गया है बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ, दिलीप कहाँ गायब है? डर जी, के हम मारे गायब नहीं हैं। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, दिलीप कुमार डरने वाला है ही नहीं। अगर हम डरने वाले होते तो 6 तारीख को आप लोग को याद होगा, इसी बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए हमने आंदोलन किया था नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, और जिसमें हमें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और 12 तारीख को हम जेल से बाहर ही आए थे। और 18 तारीख को फिर आंदोलन में शामिल हुए थे। 18 को थे, 19 को भी थे, उसके बाद भी 3-4 दिन हम थे, लेकिन मंच पे उसके बाद नहीं थे। 19 तारीख के बाद हम मंच पे नहीं थे, लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ तो आज भी हम हैं, उनके मुद्दों के साथ, उनकी मांग के साथ हैं। और हमने उस समय भी कहा था कि जब पॉलिटिकल पार्टियों को अगर आप लोग बुलाइएगा तो हम मंच पे नहीं रहेंगे, तो हमने तो पहले भी कह दिया था। तो हम मंच पे नहीं थे, लेकिन अभ्यर्थियों के साथ जरूर थे, आज भी हैं। और बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो मांग है, उस मांग के साथ हम अभी भी खड़े हैं और सरकार से भी मांग कर रहे हैं लगातार कि आप बीपीएससी 17वीं पीटी पूरी परीक्षा को रद्द कीजिए, सभी अभ्यर्थियों के लिए एक साथ री एग्जाम करवाइए। ये तो मांग हम आज भी कर रहे हैं और उस समय भी कर रहे थे, लेकिन चूंकि इसमें पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग आने लगे, तो हम पहले भी बताए थे कि पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग के साथ हम नहीं रहते हैं, हम अभ्यर्थियों के साथ जरूर रहते हैं। तो यही वजह था कि हम उस मंच पे नहीं थे। और अभी आप सब देख रहे हैं कि किस तरह राजनीतिकरण कर दिया गया, आपस में ही पॉलिटिकल पार्टी वाले लड़ रहे हैं और स्टूडेंट्स बीच में पिस रहा है। इसीलिए हम पॉलिटिकल पार्टियों को आंदोलन में कहते हैं कि भाई इस छात्र आंदोलन में न आए। पॉलिटिकल पार्टियों को या नेताओं को आंदोलन करना है तो अपने स्तर से करे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ करे, बीपीएससी ऑफिस जाके वो लोग अपनी से आंदोलन करे, छात्रों के साथ वो खड़े ना हो। मेरा कहने का मतलब कि छात्रों के भीड़ में आकर वो बयानबाजी, राजनीतिक बयानबाजी न करे। हम इस पर भी आएंगे दिलीप की पॉलिटिकल पार्टीज को इस आंदोलन में नहीं शामिल होना चाहिए था, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने देखा है कि किस तरह से एक बार फिर से पुलिस ने दौड़ा दौड़ा करके अभ्यर्थियों को पीटा है। तस्वीरें आपने भी देखी है, प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ये पिछले 6 महीना से आप कह लीजिए या 1 साल से कह लीजिए, जो अभ्यर्थियों के साथ बार बार हो रहा है। पहले भी होता था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, लेकिन पिछले 1 साल से कुछ ज्यादा ही लाठीचार्ज होने लगा है। और ऐसा लगता है कि लाठी के बल पे अभ्यर्थियों की आवाज को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए, 25 तारीख को लाठीचार्ज किया गया भयंकर, लड़कियों को पुलिस के द्वारा मारा गया, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। और बुरी तरह से किस तरह से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है इस ठंड में। 25 तारीख की बात है और कल भी देखिए पानी की बौछार किया गया इस ठंड में, कितने का मोबाइल भीगा, कितने को ठंड लग गई, हॉस्पिटल में भर्ती है। और उसके बाद लाठीचार्ज भी किया गया। लगी तो मामूली बात हो गई दिलीप, मोबाइल भीगा, ठंड लगी तो मामूली बात हो गई, सारा हाथ फूट गया है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, अस्पताल में भर्ती है, उसी पे मैं आ रहा हूँ। 6 तारीख को भी कई अभ्यर्थियों को हल्का बल प्रयोग है, जबकि प्रशासन दलील दे रहा है कि ये हल्का बल प्रयोग है। हल्का लगा? अगर ये हल्का बल प्रयोग है जिसमें सैकड़ों अभ्यर्थियों को चोटें आई, कई का जो है पैर टूट गया, हाथ टूट गया, किसी का सर फूट गया, तो फिर बड़ा प्रयोग क्या होगा भाई, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। आप याद कीजिए, 6 तारीख को भी कई अभ्यर्थियों का पैर टूट गया, हाथ टूट गया था। 25 तारीख को भी कई अभ्यर्थियों को चोट लगी थी, पैर किसका टूट गया, किसी का हाथ टूट गया। और कल भी बहुत लोगों का चोट आया है, पैर टूटा, हाथ टूटा, माथा में चोट लगा है, बहुत लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो ये मतलब बड़ा अजीब लग रहा है। कभी कभी तो लगता है कि हम कहाँ रह रहे हैं। वो क्या है, वही बिहार है जहां कभी गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था और उस प्रयोग की वजह से गांधी जी फेमस हुए और देश को आजादी दिला दिए। उसके बाद कई आंदोलन करके, सत्याग्रह करके। क्या हम उसी बिहार में रह रहे हैं जो बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, गणतंत्र की जननी है बिहार। और उस बिहार में एक चीज हो रहा है, जिन युवाओं के बल पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने थे, आज युवाओं पे ही लाठीचार्ज इस तरह से हो रहा है। और सरकार में कोई भी पार्टी रहे, कोई भी गठबंधन की सरकार रहे,
बिहार में पेपर लीक होता रहा, धांधली सेटिंग होती रही, और जब आंदोलन करते हैं अभ्यर्थी तो इस तरह से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज होता रहता है। अब मांग क्या है अभ्यर्थी की कि परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है उसके कारण आप परीक्षा को रद्द कीजिए, सभी को एक समान अवसर दीजिए और री एग्जाम एक साथ कराइए, गड़बड़ी की जांच करवाइए। तो सरकार को तो इनकी बात सुननी चाहिए, अभ्यर्थियों से बात करनी चाहिए, तो उल्टे लाठीचार्ज करके मतलब दबाना चाह रही है सरकार, आवाज बंद करना चाह रही है। और किसने आदेश दिया लाठीचार्ज का? क्या वैसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर ऊपर से आदेश नहीं था, मान लीजिए सरकार का आदेश नहीं था, तो फिर लाठीचार्ज कैसे हुआ? अगर सरकार के आदेश के बगैर लाठीचार्ज हुआ तो वैसे अधिकारियों पे, पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखिए लगातार 12 अगस्त को भी इसी तरह लाठीचार्ज बेली रोड में किया गया, जिसमें हमें निशाना बनाया गया, जिप्सी में बैठा के ले जाते समय मारा गया, बुरी तरह सड़क पे मारा गया। कई अभ्यर्थियों को उसमें भी चोटें आई थी, पैर टूटा, हाथ टूटा। उसके बाद आप देखिए 6 दिसंबर को भी वही किया गया, 25 दिसंबर को वही किया गया, कल भी वही किया गया। तो आखिर हो क्या रहा है बिहार में, पटना में? आप शांतिपूर्वक आंदोलन को आप इस तरह से लाठी चार्ज करके चाहते हैं कुचल दे, जबकि आप एक भी वीडियो दिखा दीजिए जिसमें अभ्यर्थी ने कोई हिंसा किया हो, कहीं कोई वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंसा हुई ही नहीं है अभ्यर्थियों के द्वारा, कहीं कोई हिंसा नहीं की गई। शांतिपूर्वक हाथ जोड़कर अभ्यर्थी पुलिस के सामने, अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं और पुलिस डंडा मार रही है। देखा होगा, आपने ये भी देखा होगा दिलीप की जिला प्रशासन ने साफ साफ चिट्ठी निकाल दी थी, अनुमति नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद अभ्यर्थी जमा हुए, अभ्यर्थी इकट्ठा हुए। तो पुलिस भी मजबूर थी। पुलिस मजबूर क्या थी? पुलिस क्या मजबूर थी? ये सब तो कहने के लिए है। गर्दनी बाग में शांतिपूर्वक बैठे थे, उस समय क्यों दिलीप कुमार को उठा के अरेस्ट किया गया? इसका जवाब है पुलिस के पास। अभी ये लोग तर्क दे रहे हैं कि सड़क पे आ गए इसलिए लाठीचार्ज किए, और दिलीप कुमार जब 6 तारीख को था, सड़क पे नहीं था, फुटपाथ पे था, उस समय क्यों लाठीचार्ज अभ्यर्थियों पे किया गया? उस समय तो कोई रोड पे नहीं था। अब वो 6 तारीख को शाम में गर्दनी बाग में बैठे हुए थे, वहां से क्यों अरेस्ट किया गया? वहां क्यों लाठीचार्ज करके भगाया गया स्टूडेंट्स को? तो ये तो तर्क नहीं है, कुतर्क है जो भी दे रहे हैं। कहीं भी रोड जाम नहीं किया गया था। अच्छा, चर्चा तो ये भी हो रही है, चर्चा तो ये भी हो रही है कि छात्र नेता दिलीप डर चुके हैं, और ऐसा डरे हैं कि घर में जाके दुबक कर बैठ गए हैं। यानी कि आपको डिटेन क्या किया गया, आपको अरेस्ट क्या किया गया, उसके बाद तो आप बिल्कुल एकदम छुप गए हैं दिलीप। इतना डर लग रहा है आपको कि अभ्यर्थी यहाँ पर पिटाते रहे और आप अपने घर पर बैठे रहे। देखिए, मैंने नहीं आया, हमने थोड़ी देर पहले ही कहा था, फिर वही बात दोहरानी पड़ेगी। अगर गिरफ्तारी से दिलीप कुमार डर जाता तो 6 तारीख को गिरफ्तार हुए थे, 12 तारीख को जेल से बाहर आए, और फिर 18 को हम आंदोलन में क्यों जाते? नहीं जाते ना, उसी जगह पे जहां से हमें गिरफ्तार किया गया, उसी गर्दनी बाग धरना स्थल से हमें गिरफ्तार किया गया था, और उसी धरना स्थल के बाद फिर तो आप अभ्यर्थियों को अकेले छोड़ के चले गए। आप नहीं, पॉलिटिकल पार्टी, पूरी बात तो सुनिए जी, आप पूरी बात सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं। इससे पहले भी हमें गिरफ्तार किया गया था, 11 फरवरी 2021 को भी गिरफ्तार किया गया था, 15 दिन जेल में रखा गया। उसके बाद भी हम आंदोलन करते रहे। दिसंबर 2021 में भी हमें रात भर थाने में बैठा के रखा गया, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय का आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद भी आप देखिए 31 अगस्त 2022 को भी हमें अरेस्ट किया गया था, बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए आंदोलन कर रहे थे। उस समय भी नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लाया गया तो विरोध में आंदोलन किए। इसके बाद आप 12 अगस्त को भी देख लीजिए, आंदोलन किए, उसमें भी हमें लाठी मारा गया और थाना में रखा गया। 6 तारीख को फिर हम आंदोलन किए और उस दिन अरेस्ट करके फिर जेल भेजा गया। तो 12 दिसंबर को हम जेल से आए हैं, 6 दिसंबर को आंदोलन किए, 12 को जेल से आए हैं, और फिर 18 दिसंबर को हम आंदोलन में थे, 19 को भी आंदोलन में थे। लेकिन अगर डरना होता कि गिरफ्तारी से दिलीप कुमार डर गया या कोई और वजह रहता तो हम नहीं जाते आंदोलन में। क्योंकि देखिए, आंदोलन का आह्वान तो हमने किया नहीं था, जो बात है। ये जो अभी जो आंदोलन चला, इसका आह्वान किसी ने नहीं किया, अभ्यर्थियों का स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। हम तो समर्थन में आंदोलन में गए थे। अगर हमको डर होता गिरफ्तारी से या कोई और चीज से तो हम आंदोलन में जाते ही नहीं। 18 को क्यों जाते? नहीं जाते। देखिए, आपने जो दलील दी है दिलीप, आप उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। पूरी बात सुन लीजिए। 18 को हम आंदोलन में थे, दिन भर थे, देर रात तक थे। फिर 19 को भी हम देर रात तक थे। मेरी तबीयत खराब है पहले से, मेरे कान का ऑपरेशन हुआ और इसी कान को बार बार पुलिस वाले निशाना बनाते, इसी में मारते हैं। हम आंदोलन में फिर भी गए, कान में दर्द था, हमें नहीं बोलना ज्यादा है, फिर भी हम गए। हमने वहां भी अभ्यर्थियों से कहा कि हमें तकलीफ है, हमें एम्स जाके इलाज कराना है, लेकिन फिर भी हम आंदोलन के चलते रुके थे और अभी भी हम रुके हुए हैं। अभी हमको दिल्ली जाना था लेकिन हम नहीं जा रहे हैं इलाज कराने।
भले हम मंच पे नहीं थे 19 तारीख के बाद, लेकिन आंदोलन में हम शामिल थे। जो अभ्यर्थी वहां आते थे उसमें से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हमें देखा है। लेकिन हमने जी कहा था मंच से भी कि जैसे आप अगर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को बुलाइएगा यहाँ मंच पर, वो अगर हम्म भाषणबाजी करने आएंगे तो फिर हम मंच पे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम चलिए अब जानते आप हैं। इसी बात पर एक मिनट, अब क्योंकि हम इसी बात पर बात कर लेते हैं। हमने ये आपने भी अभी कहा था ना, जी हमने ये भी कहा कि आपने जो कहा कि पॉलिटिकल पार्टी की एंट्री अगर हो जाएगी तो छात्र नेता दिलीप मंच पर नहीं रहेगा। लेकिन आप लेकिन ये बात अभ्यर्थियों के साथ है, मानिएगा ना, लेकिन आप लेकिन ये बात अभ्यर्थियों के साथ मानिएगा है ना कि क्या? दिलीप आप ये बात मानिएगा ना कि पॉलिटिकल पार्टी की एंट्री हुई तो आपने देखा कि बुलावा आ गया। आपने देखा कि चीफ सेक्रेटरी के साथ मुलाकात भी हुई, मीटिंग भी हुई और क्या कुछ कहा है चीफ सेक्रेटरी ने, आपने वो भी देखा। देखिए एक जो डेलीगेट की टीम है वो पप्पू यादव के साथ गई और एक जो डेलीगेट की टीम है वो गई थी प्रशांत किशोर के जन स्वराज वालियों के साथ। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हमें किसी से कोई ये नहीं है, मैंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या नेता से कोई दुश्मनी वाली बात नहीं है, लेकिन छात्र आंदोलन ही रहे तो बेहतर होगा। मजबूत होता है आंदोलन अगर पॉलिटिकल पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये लोग आपस में ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, जिससे छात्र आंदोलन कमजोर होता है। और जो पार्टी या जो नेता आएंगे वो कल सरकार में थे, तो उस समय भी लाठीचार्ज हुआ, उस समय भी पेपर लीक हुआ, और वही लोग आज विपक्ष में तो आएंगे। और आज जो सरकार में है वो उस समय विपक्ष में थे, तो वो आंदोलन में आने का कोशिश करते थे, तो इससे आंदोलन मजबूत नहीं कमजोर होता है। और जहां तक मुख्य सचिव की बात है, तो इससे पहले हम लोग आंदोलन किए हैं 2022 में भी, उस समय भी मुख्य सचिव मिले थे हम लोगों से, ऐसा नहीं कि नहीं मिले थे। उस समय भी मुख्य सचिव मिले थे, सीएमओ के अधिकारी मिले थे, मिला के वार्ता करते थे। और ये अभ्यर्थियों का आंदोलन है, और अभ्यर्थी कल जो लाठी खाए हैं, कोई नेता लाठी नहीं खाया है, अभ्यर्थी लाठी खाए हैं, बिहार के छात्र छात्राएं लाठी खाए हैं। और इसके बाद सरकार की नींद खुली है और सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया है। इसमें ये नहीं कह सकते किसी को। राज्यपाल ने बीपीएससी चेयरमैन को भी बुला लिया था। सुबह में पप्पू यादव मिलते हैं राज्यपाल से और दोपहर में राज्यपाल ने बीपीएससी चेयरमैन को तुरंत बुलाया था। पॉलिटिकल ये पार्टी की एंट्री हुई ये उसके बाद। अच्छा कदम है। मैं कह रहा हूं, हाँ मैंने जी मैंने क्या कहा कि छात्रों के बीच में आकर भाषणबाजी न करे कोई नेता, मैंने ये कहा। मैंने ये तो नहीं कहा कि ये लड़े ही नहीं छात्रों के लिए, मैंने कहा कि अपने स्तर से अलग से प्रयास करे, अपने कार्यकर्ता को लेकर सड़क पर आंदोलन करे, चाहे जो भी नेता हो, बीपीएससी ऑफिस जाके आंदोलन करे, सरकार से बात करे, राज्यपाल से मिले, तो ये तो करना ही चाहिए, ये तो करना ही चाहिए ना। यही तो मैं कह रहा हूं। पप्पू यादव जी ने किया तो बहुत अच्छा काम किया, उसकी तो तारीफ करेंगे। पप्पू यादव की तारीफ करेंगे आप प्रशांत किशोर की? बिल्कुल, अगर उन्होंने किया तो जरूर तारीफ करेंगे। अगर किया, जो जो कर रहे हैं उनकी तारीफ क्यों नहीं करेंगे, जो अच्छा का। लेकिन कल प्रशांत किशोर जी छात्रों को छोड़ के भाग गए, लाठी छात्र खा रहे वो अपने भाग गए, ये कौन सा अच्छा काम किया प्रशांत किशोर जी ने, बताइए। कोई भी नेता अगर भीड़ में आते हैं तो छात्रों पर लाठीचार्ज हो रही है और वो पहले ही गायब हो गए, चाहे कोई भी हो, प्रशांत किशोर जी हो या कोई भी हो, ये तो गलत किया ना उन्होंने। और वो क्या बोलते थे, लाठी चलेगी तो पहला लाठी हम ही खाएंगे। बुलाया उन्होंने गांधी मैदान में, अभ्यर्थी को छोड़ के भाग गए, लाठी खा गए अभ्यर्थी, तो ये कौन सा काम उन्होंने किया? ये तो गलत हो गया ना, ये नहीं करना चाहिए। अभ्यर्थी को लाठी खाने के लिए छोड़ के भाग गए, ये तो गलत कर दिए, ये नहीं करना चाहिए। इसी का विरोध हम लोग करें। बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को तो सपोर्ट करना ही चाहिए, आखिर पॉलिटिकल पार्टी है किस लिए भाई। और विपक्ष में जो है उनको तो एकदम करना चाहिए, क्योंकि सरकार के खिलाफ तो उन लोगों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तो ताकि बोले, जनता की आवाज बनना चाहिए विपक्ष को। विपक्षी पार्टी या विपक्ष के जो नेता होते हैं, विपक्ष में जितने पार्टी है नेता है, उनको तो जनता की आवाज, युवाओं की आवाज बननी ही चाहिए, आवाज बननी चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि आज बीपीएससी सचिव ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया और बीपीएससी सचिव ने साफ साफ कह दिया कि परीक्षा रद्द नहीं होगी और परीक्षा रद्द करने पर हम विचार भी नहीं कर रहे। यानी कि एक बार फिर से क्लियर हो गया है कि बीपीएससी बैकफुट पर नहीं आने जा रहा है। अब देखिए, बीपीएससी पे तो भरोसा किसी को है ही नहीं, क्योंकि बीपीएससी अड़ियल रवैया अपना रही है, तानाशाही रवैया अपना रही है। तो इसलिए आप देखिएगा, छात्रों ने बीपीएससी के अधिकारियों से मिलने से भी बाद में मना कर दिया कि उनसे मिलने जाएंगे, पता चलेगा कि वही पुलिस को बुला के पिटवा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बयान दिया है तो मिलने से मना कर दिया। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी से हम लोग मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करे, नीतीश कुमार जी हस्तक्षेप करे। तो मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो हम लोग को नहीं पता है। मुख्यमंत्री जी नहीं थे बिहार में।
नहीं तो बिहार में नहीं है, कहीं है, तो ऐसा थोड़े कि उनको सूचना नहीं मिल सकती है या नहीं मिल रही होगी। अधिकारी जो है, सिस्टम तो चलते रहता है ना, मुख्यमंत्री चाहे विदेश में हो, दिल्ली में हो या कहीं भी हो, सिस्टम तो चलते रहता है ना, अधिकारी तो है ना, और वो भी तो न्यूज में देख रहे होंगे ना। तो मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए और पूरी परीक्षा रद्द हो, री एग्जाम सब अभ्यर्थियों के लिए, सभी अभ्यर्थियों के लिए एक साथ एक अवसर दिया जाए, समान अवसर, और री एग्जाम होना चाहिए। जो मामला हुआ उसकी सीबीआई से या आर्थिक अपराध इकाई से जांच होनी चाहिए, जो गड़बड़ी हुई, क्वेश्चन कम कैसे हो गया, क्वेश्चन का लेवल इतना नीचे कैसे चला गया, किसी कोचिंग यानी जो कह रहे हैं कि ईओयू को जांच करना चाहिए इस मामले में। बिल्कुल बिल्कुल आर्थिक अपराध इकाई या फिर सीबीआई से जांच करवाए सरकार, ये सरकार की मर्जी, जिससे जांच करवा ले, या सुप्रीम कोर्ट के किसी दिलीप, कोचिंग जज के। आपने ये भी देखा होगा कि पटना के गर्दनी बाग में एक बार फिर से जा बैठे हैं तमाम अभ्यर्थी, यानी कि साफ साफ कह दिया है कि हमारा शिक्षा सत्याग्रह समाप्त नहीं हुआ है और ये तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक हम जीत नहीं जाते। कब तक चलेगा ऐसा? ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है ना, आम जनता का, अभ्यर्थियों का, युवाओं का अधिकार है शांतिपूर्वक आंदोलन करने का। तो अपने हक के लिए क्यों नहीं आंदोलन करेंगे? और हमने पहले भी कहा कि हम भले उस मंच पे नहीं हैं, क्योंकि हमारा कुछ सिद्धांत है, लेकिन हम अभ्यर्थियों के साथ हैं। और अभी तक आप देखिए बीपीएससी के लिए हमने कितनी लड़ाइयां लड़ी है, बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो हम जेल जाने से या पुलिस की लाठी से नहीं डरते हैं, लेकिन जो सिद्धांत है हमारा, उसके सिद्धांत पे हम काम करते हैं। अगर नेताओं के साथ हम रहते तो आज हमें, हमारे ऊपर ही लोग आरोप लगाते, बहुत सारे लोग, कि नेताओं को बुला रहे हैं तो इस पार्टी से टिकट ले रहे हैं, तो इस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे। तो इसलिए हम इस सब चीज से बचते हैं। हम छात्रों के साथ कल भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। छात्र आंदोलन का मतलब छात्र आंदोलन, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को, नेताओं को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अब अभ्यर्थियों से यही अपील करेंगे, क्योंकि एक दूसरा चीज ये भी होता है कि पॉलिटिकल पार्टी या नेता आते हैं तो क्या करते हैं, कुछ ऐसा बोल देंगे या छात्रों के बीच में ऐसा कर देंगे ताकि उग्र हो जाए आंदोलन, कुछ अलग रूप ले ले आंदोलन का, उनको पॉलिटिकली फायदा मिल जाए, लेकिन नुकसान स्टूडेंट्स को हो जाता है। ये हम लोग देख चुके हैं 2017 में, 18। रहमांशु सर भी अंदर हैं दिलीप, क्या लगता है आंदोलन कमजोर हो गया है? शिक्षा सत्याग्रह कमजोर हो गया है क्या? शिक्षा सत्याग्रह को अब क्या अभ्यर्थियों को दिलीप की जरूरत है? क्या दिलीप आएंगे उनके लिए? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, अभ्यर्थी क्या करेंगे, क्या उनको किसकी जरूरत है, मैं नहीं कह सकता। अब ये सीधा सवाल है और आखिरी सवाल है मेरा आपसे, दिलीप आएंगे अभ्यर्थियों के लिए? देखिए, हम तो हमेशा अभ्यर्थियों के साथ है, हम तो पहले भी बोल रहे हैं, आज ही बोल रहे हैं। मैंने कहा ना कि चूंकि वहां पे कुछ लोग, कुछ शिक्षक भी उसमें शामिल थे और कुछ और लोग स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने जिद ठान लिया कि नहीं, दिलीप जी के चलते आंदोलन कमजोर हो रहा है, जब तक फलना सर नहीं आएंगे और नेता लोग नहीं आएंगे तो आंदोलन में भाग नहीं आएगा, आंदोलन मजबूत नहीं होगा, परीक्षा कैंसिल नहीं होगी। तो हमने कहा कि भाई, हमको मीडिया में बने रहने का कोई शौक नहीं है, या हम फेमस होने के लिए आंदोलन नहीं करते हैं। हम अभ्यर्थियों के जीत के लिए, अभ्यर्थियों की मांग पूरी हो इसके लिए आंदोलन करते हैं। अगर हमारे नहीं रहने से अभ्यर्थियों को जीत मिल जाती तो कोई दिक्कत नहीं, हम हट सकते हैं। जब हम जेल जाने के लिए तैयार रहते हैं तो यहाँ तो मंच से हटने की बात है, हम हट जाते हैं, जिसको बुलाना है बुला लीजिए। लेकिन अगर जिन लोगों का हम विरोध कर रहे हैं कि पेपर लीक में संलिप्त है, अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं, वैसे लोग अगर मंच पे आएंगे और हम भी उनके साथ मंच पे रहे तो ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। कल को मंजूर नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं, कल को हमारे ही ऊपर लोग कहेंगे भाई। ठीक है, ठीक है, क्या लगता है क्या होगा आगे, कौन सा फैसला लिया जाएगा? देखिए, अभी तो हम सरकार से यही अपील करेंगे कि आप जल्द फैसला लीजिए, अभ्यर्थियों की बात मान लीजिए, डिमांड स्वीकार कीजिए, परीक्षा रद्द करके सभी के लिए एक साथ री एग्जाम करवाइए। नहीं तो फिर नीतीश कुमार कोई एक्शन लेंगे, कोई फैसला लेंगे? लौट चुके हैं बिहार। हम उन्हीं से आग्रह कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप इस पर कोई फैसला ले लीजिए। नहीं तो फिर, अभी तो पटना में आंदोलन हो रहा है ना, धीरे धीरे पूरे बिहार में आंदोलन हो जाएगा। क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टियों के इन्वॉल्वमेंट के चलते हम नहीं ज्यादा बोल रहे थे कि चलो भाई ये लोग कर ही रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ ही गए। तो आप बताइए कि प्रशांत किशोर जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, पप्पू यादव जी हैं, इन लोगों के सामने दिलीप कुमार की क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं है। जब ये लोग बड़े बड़े नेता आ ही रहे हैं तो दिलीप कुमार की क्या जरूरत है? वहां कोई जरूरत नहीं थी। हम तो कोई छोटा सा भी कुछ नहीं है, ये लोग जीते हुए हैं, कोई विधायक है, कोई एमपी है, कोई पार्टी के अध्यक्ष है, कोई विपक्ष के नेता है। तो इन लोगों के सामने हमारी कोई हैसियत नहीं है, कुछ भी नहीं हम है। तो जब ऐसे ऐसे नेता आ ही रहे थे तो हमारी वहां कोई जरूरत नहीं थी, तो इसलिए हम थोड़ा साइड भी थे। लेकिन अगर जरूरत पड़ी,
आपको पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हस्तक्षेप करेंगे, फैसला लेंगे, गुड न्यूज मिलेगी अभ्यर्थियों को? देखिए, हम तो हाथ जोड़कर विनती करते हैं नीतीश कुमार जी से हाँ, कि अभ्यर्थियों के साथ, बिल्कुल नीतीश कुमार जी से विनती करते हैं कि अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, और अगर नहीं होता है तो फिर मजबूरी में हमको सड़क पे उतरना पड़ जाएगा, फिर अपने तरीका से हमको आंदोलन करना पड़ जाएगा। फिर से आप सड़क पर उतरिएगा? उतरना तो पड़ जाएगा ना, अभ्यर्थियों के साथ अगर न्याय नहीं होगा तो हम अपने तरीका से, जो हमारा सिद्धांत है उसके अनुसार हम आंदोलन कर सकते हैं, अभ्यर्थियों से हम बात करेंगे, अगर अभ्यर्थी चाहेंगे तो हम अपने तरीका से आंदोलन करेंगे यानी कि जब ऐसा लगेगा। आप अल्टीमेटम दे रहे हैं? अल्टीमेटम कहिए, जो कहिए, हम तो विनती कर रहे हैं। आप पत्रकार है, जिस भाषा में बोलिए वो आपकी मर्जी, लेकिन हम तो विनती कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक तरीका है, मांग कर रहे हैं सरकार से। कितनी देर तक और इंतजार करेंगे दिलीप? देखिए, कोई इसमें के लिए कोई समय सीमा वाली बात नहीं है। हम भी अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं, अभ्यर्थी से बात कर रहे हैं, जो भी होगा अभ्यर्थियों के हित में हम करेंगे, अपने हित में तो हम नहीं कर सकते ना, हम अभ्यर्थियों के लिए लड़ रहे हैं, तो अभ्यर्थी जैसा कहेंगे उस अनुसार हम लोग योजना बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी, दिलीप। तो धन्यवाद। सुना आपने क्या कुछ कहा है दिलीप ने, बड़ी बात कह दी है और साफ साफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़ लिया है और साफ साफ कह दिया है कि हमें आपसे उम्मीद है, आप ही कीजिएगा। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।